बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैल्यूज़ को, और वैल्यूज़ को हमने बेसिकली बात कर ली थी कि वैल्यूज़ आर बेसिकली आर प्रायोरिटीज़। ठीक है, मतलब दो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मतलब ये नहीं कि हमारा एक एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और उस एंड स्टेट या उस गोल को या उस एम को अचीव करने के लिए जो भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो भी उसको उन दोनों चीज़ों के अंदर वैल्यूएबल या प्रेफरेबल मोड ऑफ कंडक्ट हमारा क्या है, प्रेफरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है हमारे पास। हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस कर लिया, उसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैल्यूज अक्रॉस द कल्चर। डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, मतलब जो लोग डिफरेंट, हर एक जो एरिया होता है, सिटी कह ले, कंट्री कह ले, सोसाइटीज कह ले, उनके ना एक डिफरेंट जो होते हैं वो उनके कल्चर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर ही वैल्यूज होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो हॉफस्टेड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग जो था कल्चर के लिए, उसने एक फ्रेमवर्क बना के दिया था। हॉफस्टेड ने उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द कल्चर। कल्चर के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, दैट आर डिफरेंट इन द डिफरेंट सिटीज एंड द कंट्रीज। और डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जो आपके पास होती हैं वो कल्चर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं। अब डिफरेंट उसके जो है वो अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन पे आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। ठीक है, मतलब एक अप्रोच है जिसमें हम इंडिविजुअलिज्म या कलेक्टिविज्म जो होती है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब देखें कि वो क्या होता है। इंडिविजुअलिज्म में कहते हैं दे वांट टू लिव एंड वर्क अलोन। ठीक है, मतलब जो सोसाइटीज या जो कल्चर्स इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस करते हैं, दे वांट टू लिव एंड वर्क अलोन, वो अकेले काम करना चाहते हैं। मतलब इंडिविजुअल वर्ड से ही पता चल रहा है। they take benefits of their own, they believe in individual rights above all else। वो सिर्फ इंडिविजुअलिज्म को ही प्रमोट करते रहते हैं कि जी आपका जो सेल्फ बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो अपने सेल्फ वर्क को, सेल्फ राइट्स की ही बात करते हैं। अपोजिट टू दैट कलेक्टिविज्म में क्या होगा, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। ठीक है, वो हमेशा वो लोग मिलजुल के काम करते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर एंड द वेल बीइंग ऑफ द होल सोसाइटी। वो कलेक्टिव बेसिस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मतलब दे थॉट के मतलब हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। दे थॉट के मतलब सब लोगों की वेलफेयर, सब लोगों का जो बेनिफिट्स है वो इंपॉर्टेंट है। they do all the work in groups, maximum group activities, productivity, and receive all the benefits and the rewards for the whole group। और पूरे ग्रुप के लिए जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं वो इकट्ठे से उसको रिसीव करते हैं। दे लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। वो अपने ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनको लुक आफ्टर करना, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना, वो इस चीज को जो होता है वो कंसिडर करते हैं। ये उनके लिए वैल्यूज होती हैं। अब लाइक हियर यू कैन गेट, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। वो समझते हैं कि जी हमारा सेल्फ राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो लोगों के कल्चर्स होते हैं वो उनको कलेक्टिविज्म के ऊपर मोटिवेट करते हैं, और उनके लिए वैल्यूएबल उनका अपना बेनिफिट नहीं होता, बल्कि थ्रू पूरे ग्रुप का जो बेनिफिट है और जो उसका है वो ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नंबर टू, जो सेकंड अप्रोच हमारे पास आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू पावर डिस्टेंस। ठीक है, पावर डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, द डिग्री टू विच पावर, अथॉरिटी, wealth control is unequally distributed among the individuals, organizations and the institutions। पावर का मतलब वही, जैसे लाइक कुछ लोगों के पास पावर मौजूद है, अथॉरिटी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली दो एक डिग्रीज मतलब वो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे पावर डिस्टेंस की, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे जो आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, कंट्रोल, वेल्थ, उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अनइक्वल का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो सब लोगों के अंदर। कुछ लोग होंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ज्यादा रिच होंगे, बहुत ज्यादा उनकी अथॉरिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा। और जो कुछ लोग होंगे मतलब वो बहुत ज्यादा पुअर होंगे और उनके जो होगा, उनके पास कोई पावर नहीं होगी, कोई अथॉरिटी, कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या वो कहते हैं, फॉर प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड डिस्करेजिंग अपॉन मोबिलिटी। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका मतलब जहाँ पे पावर डिस्टेंस होता है वो जितना ज्यादा होता चला जाता है, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को हम प्रमोट करते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ये है कि जो होती है वहाँ पे जो भी आपके पास वो वाली सोसाइटीज विद द लो पावर डिस्टेंस, जिनके पास पावर डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, पावर डिस्टेंस कम होता है, दे स्ट्रेस अपॉन द इक्वालिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। वो इक्वालिटीज और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो होता है वो फोकस करते हैं। वो मतलब दे थिंक के आपकी जो सोसाइटी है उनके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, और वो इस चीज को प्रेफर नहीं करते कि हाँ कुछ लोग, जैसे हमारे पास कुछ फ्यूडल सिस्टम्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, कंट्रोल है, अथॉरिटी है। तो वो जो जिन सोसाइटीज में पावर डिस्टेंस की जो रेटिंग है वो लो होती है, वो लोग इन चीजों को डिस्करेज करते हैं। और जहाँ पर पावर डिस्टेंस की जो डिग्री है वो हाई होती है, वो लोग पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी और वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जैसे उसको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के वर्ड से भी हमें समझ आ जाती है कि मैस्कुलिन में बेसिकली मेल ओरिएंटेड सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन सोसाइटीज के अंदर, अच्छा, मेल्स आर डोमिनेंट इन कंट्रोल, पावर, अथॉरिटी, उसके अंदर जो भी आपके पास पावर होती है, कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है, उसके अंदर मेल्स डोमिनेंट होते हैं। और मैस्कुलिन में हम लोग सारी मेल ओरिएंटेड सोसाइटीज के अंदर जो होता है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, सर्च कल्चर हैज सेपरेट द रोल्स फॉर द मैन एंड द वीमेन, और उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने जो मैस्कुलिन ओरिएंटेड या जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटीज होती हैं, वो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया होता है कि उसमें दोनों के रोल्स अलग-अलग से डिफाइन करते हैं। लाइक मतलब से फॉर एग्जांपल कोई एक पोस्ट, उसके लिए हम कहते हैं जी फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब वो यहाँ मतलब वहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और जो हमारे पास आपके पास आ जाती है फेमिनिटी थी, उसमें फेमिनिज्म के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी अमंग द मेल्स एंड द फीमेल्स, एंड द कल्चर सीज लेस डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड द फीमेल, ठीक है। जो फेमिनिन सोसाइटीज होती हैं, फेमिनिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इक्वालिटी होती है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर एक लेक्चरर की पोस्ट आती है तो उसके ऊपर मेल भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन हमारे पास तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें बाकायदा नीचे लिखा होता है कि फीमेल्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे उनको ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। तो वो बेसिकली फेमिनिज्म जो होती है वहाँ पे होती है, फेमिनिटी सोसाइटीज या कल्चर्स होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टन सिचुएशंस, लाइक मतलब हो सकती हैं, अवॉइड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मतलब अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है, हम अवॉइड करते हैं अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को। पीपल आर फेयरफुल एंड अवॉइड चेंजेस, ठीक है, लोग जो होते हैं ना वो बहुत फेयरफुल होते हैं, चेंजेस को अवॉइड करते हैं। और आपके पास जो इनोवेशंस वगैरह हो रही होती हैं, जो आपके पास न्यू थिंग्स आ रही होती हैं, वो रिस्क टेकर्स नहीं होते, वो उन चीज़ों को इतने जल्दी जो एक्सेप्ट नहीं करते, अवॉइड चेंजेस को अवॉइड करते हैं, कवर्ड होते हैं, एंड वांट टू लिव देयर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू सम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स और द सिचुएशंस, मतलब लाइक वो जो भी चीज़ें प्रीवियसली पास्ट में चलती आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हैं। एंड दे डोंट वांट एनीथिंग न्यू फॉर देम, ठीक है। दे यूज लॉ एंड द कंट्रोल टू अवॉइड अनसर्टेनिटी, और वो बहुत ज्यादा जो होता है वो लॉ और कंट्रोल सिचुएशन को यूज करते हैं ताकि अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सके। ऑपोजिट टू दैट, ऑपोजिट मतलब जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की जो ऑपोजिट सिचुएशन में क्या होगा, दे पीपल विल बी ब्रेव, दे टेकिंग चैलेंजेस, ठीक है, चेंज लवर्स, वो और लेस रूल ओरिएंटेड, वो बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे आर ब्रेव, ठीक है, दे आर इनोवेटर्स, ठीक है, वो इन्वेंशंस को लाइक करते हैं, वो चेंजेस को लाइक करते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं वो लोग। तो लास्ट लास्ट हमारे पास आ रहा है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म के अंदर बेसिकली जो है वो डिस्कस करते हैं फोरकास्ट फ्यूचर एंड मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, दे लुक टू द persistence and the traditions, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर जो जहाँ पे जिस सोसाइटी के अंदर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एग्जिस्ट करती है, दे पीपल लुक फॉर द फ्यूचर्स, वो फ्यूचर्स को देखते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं, और देन अकॉर्डिंगली वो अपनी ट्रेडिशंस को कि प्रीवियसली क्या चलता हुआ आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आगे काम करना है, मतलब दे सी द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में क्या होता है, दे लिमिटेड अप टू करंट एंड नियर फ्यूचर, ठीक है, मतलब उनकी जो भी थिंकिंग होती है या जो भी उनकी असेसमेंट होती है, दैट इज लिमिटेड अप टू करंट, वो करंट सिचुएशन को देख रहे होते हैं या जस्ट नियर फ्यूचर को देखते हैं, बिकॉज एनवायरमेंट इज हाईली डायनामिक, जो आपका एनवायरमेंट होता है वो बहुत क्विकली जो होता है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। सो द रेशनल बिहाइंड के उसके जो उसका जो रेशनल बिहाइंड है ना वो यही है कि दे एक्सेप्ट चेंज मोर रेडिली एंड डोंट सी कमिटमेंट्स। तो जो शॉर्ट टर्म वाले जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली बहुत ज्यादा अपनी कमिटमेंट्स को नहीं देखते, और वो बहुत क्विकली जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है और वो चेंज होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में लोग क्या होते हैं, वो कमिटमेंट्स कर लेते हैं, कमिटमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली ही मूव करते हैं, ठीक है। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ पे मतलब ये था कि हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वैल्यूज किस तरह से डेवलप होती हैं, और जैसे डिफरेंट जो आपके पास एग्जिस्ट करेंगी वैल्यूज होंगी, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी उस चीज को जो है वो डेवलप कर लेते हैं। मतलब आपका भी उसी तरह से जो आपकी वैल्यूज डेवलप होंगी आप भी अकॉर्डिंगली ही वर्क करेंगे, ठीक है। सो आप जस्ट सी द लेक्चर, अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।